सचकर्तार जोगी वीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकर्तार कहते हुए जानेंगे कि सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी खुद तो बाबा जी ने योग साधना की, लेकिन अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को, बच्चों को भक्ति मार्ग में चलने के लिए कहा। सिद्ध जोगी बाबा पौनाहार जो कलयुग के अवतार हैं और रत्नों के पाली बन के आए शिव शक्ति स्वरूप शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं, लेकिन अपनी प्यारी संगत को, बच्चों को, भक्तों को उन्होंने भक्ति मार्ग में चल के ही साधना करने से कहा। इसके पीछे का कारण जानेंगे। बाबा जी ने खुद तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अष्टांग योग की साधना है जो गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके की, और जिसमें 6 चक्कर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर को साधना होता है। एक चक्कर को साधने के लिए एक चक्कर को 2-2 साल लग जाते हैं। वम लम हम यम दहो, इस तरह से इसमें साधना होती है। अलग अलग चक्कर के लिए अलग अलग मंत्र होता है। वम 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 लम लम लम, इस तरह से अलग अलग चक्करों में ये चक्कर क्या होते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नसें होती हैं, 3 कैटेगरीज की, ईड़ा, पिंगला, सुखमन। तो वो नसें प्राण में शरीर में होती हैं जिसमें हमारी चेतना फ्लो करती है। अगर तुम इस शरीर को जो बाहर स्थूल है इसका पोस्टमार्टम करोगे कि चक्कर दिख जाए जहाँ वो नाड़ियाँ दिख जाएं, तो ये स्थूल शरीर में नहीं, वो प्राण में शरीर उसको कहते हैं जिसमें चेतना फ्लो करती है हमारी। और वो 72,000 जो नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उसको ईड़ा, पिंगला, सुखमन कहते हैं। सूर्य से चलने वाली नाड़ियाँ, चंद्रमा से चलने वाली नाड़ियाँ, और सुषुम्ना जिसमें ये सुरती हम चढ़ाते हैं, जिसमें कुंडलनी मार के सोई हुई हमारी शक्ति। मूलाधार चक्कर में योगी लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इस अष्टांग योग की साधना से अपनी सोई हुई शक्ति को, जो कि मूलाधार में कुंडलनी मार के सोई है, बाबा जी को कुंडला वाला कहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुंडली जागरण है, उनके अंदर योग साधना से सारे चक्कर सिद्ध है। तो अपनी सुरती को, जब अपनी कुंडली मूलाधार चक्कर में जो सोई पड़ी है शक्ति, हमारा पार उतारा करने वाली, इसको योगी लोग वहां से उठाते हुए चक्करों की साधना करते हुए अपनी परम चेतना शिव तक ले जाते हैं। तो इसको योग साधना कहते हैं। तो 108 जगह पे वो नाड़ियाँ घूमी हैं, उसमें से 8 चक्कर, और 8 में से भी 6 चक्कर प्रमुख होते हैं जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर। और फिर इसके बाद योग विद्या और संतमत सुरती जब हम चढ़ाते हैं उसका रास्ता, इसके आगे त्रिकुटी, और त्रिकुटी से फिर मानसरोवर, मानसरोवर से संत मत सीधा 10वें द्वार में प्रवेश कर जाते हैं शब्द सूरत वाले। लेकिन जोगीनाथ लोग मानसरोवर से बिंदु चक्र जाते हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोग बुद्धि रखते हैं। तो वहां जाके वो रनकार 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 इस तरह से साधना करते हैं, जीव को उल्टा करके तालू से लगा के, जिससे उनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। फिर वो बिंदु चक्कर के बाद भंवर गुफा जाते हैं, जो शब्द सूरत है वो सिद्धि मानसरोवर से भंवर गुफा और 10वें द्वार की तरफ चले जाती है। तो ये योग मार्ग की साधना, बाबा जी खुद जोगी हैं पर हमें भक्ति मार्ग पे चलने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो जीव है इसके शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि ये ऐसे बैठ सके चौकड़ी मार के, या किसी आसन में, या किसी आसन को सिद्ध कर सके और ये कठिन साधनाओं को करे।
और पहले युगों में आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, जिसके कारण 12 साल की ये साधना करते थे वो। तो जो गुरु के आज्ञा में होते थे और सही साधना करते थे, शरणागत होते थे, अभ्यास करते थे, वो इसको 12 साल में, तभी कहते हैं 12 साल का अवतार बाबा पौना हरि का। जब बोले रांझे ने मजियाँ चराइयाँ 12 साल हीर के घर, ये 12 साल क्यों लिखा? कि ये 12 साल में ये साधना कंप्लीट होती थी। तो कलयुगी जीव को देखते हुए, एक तो इसके शरीर में ऐसी शक्ति नहीं, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद के ये 3 दोषों से 148 में से कोई ना कोई बीमारियां सबको लग रखी हैं। दूसरा, शरीर में ऐसी शक्ति, अगर शरीर को पूरा फिट कोई कर भी ले तो उसकी आयु कलयुग में बड़ी 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे भी ज़्यादा कोई है जो इससे ज़्यादा पार करे कलयुग में। और ऊपर से इस बुद्धि का जो विवेक है वो इतना कम है कि कल क्या खाया, क्या पहना, अभी क्या बोला 2 घंटे पहले, ये भी याद नहीं है। पर और युगों में ऐसी शक्ति, ऐसा विवेक, ऐसी आयु होती थी जिससे ये साधना पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन अब कलयुग में कलयुगी जीव की बुद्धि के विवेक को देखते हुए यादाश्त पावर, और दूसरा उसका वात पित्त कफ से ग्रस्त होने के कारण जो उसको इतने रोग लगे हैं, उन सब का भी ध्यान रखते हुए बाबा जी ने हमें भक्ति मार्ग पर चल के साधना करने के लिए ही प्रेरित किया। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने भी, क्योंकि इस पे एक कारण तो ये है कि कलयुगी जीव की आयु कम है, विवेक कम है उसका। दूसरा, उसका शरीर इतना फिटनेस में नहीं है, क्योंकि उसमें यम आसन, एक आसन ऐसा सिद्ध करना पड़ता है बैठ के, जिस पे तुम्हारी फिर टांगे नहीं सोनी चाहिए, तुम अडोल अवस्था में रहो, सुरती चढ़ाते वक्त तुम्हें थकावट ना हो, वो आसन तुम्हारा सिद्ध हो गया हो। 84 लाख तरह के आसन होते हैं, क्योंकि 84 लाख तरह के शरीर होते हैं। तो उन शरीरों में कोई किसी तरह से बैठता है, कोई किसी तरह से बैठता है, तो ये सब जोनियों से हम गुजर के आए हैं। तो इसलिए 84 लाख तरह के आसन मानेंगे, और 84 तरह की हमारे अंदर हवा होती है, उसमें से 10 प्रमुख होती हैं, 10 में से फिर 5 प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये सारी योग साधना आपको बताई जा रही है कि ये कितनी डिफिकल्ट है, जो बाबा पौना हरि जी ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके, पर 5 साल की उम्र में ही जाके उन्होंने ये साधना कर ली थी, क्योंकि वो सिद्ध थे, वो योगी थे, वो अवतारी भी थे। और योगियों को, नाथों को अष्टांग योग की साधना समझाने के लिए, क्योंकि भगवान को पाने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान में 2 आते हैं, एक तो ब्रह्म ज्ञान और एक योग। अब गुरबाणी ने भी कहा गया कि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुरु नानक, कि सतगुरु की बताई हुई साधना करने से ही हमें भगवान मिलेगा कलयुग से। ना कर्म कांड 1 लाख श्लोक से है, जो 80,000 श्लोक हैं वेद में कर्म कांड के, कर्म मार के 16,000 भक्ति मार के, 4,000 ज्ञान मार के। तो ज्ञान, ध्यान, कुछ कर्म ना जाना, के तीनों रास्ते बंद है। कलयुगी जीव अगर चलेगा भी इस पे तो इसका टाइम वेस्ट होगा, और इसका आगे जाके पतन हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। एक सही गुरु, सही ज्ञान, सही साधना, सही मार्ग को ना सिलेक्ट करने के कारण उसका मानव चोला वेस्ट हो जाएगा। तो अब बाबा जी ने तो ये साधना की है जो कलयुगी जीव के बस की नहीं है, इम्पॉसिबल है। और दूसरा था ज्ञान, जिसमें विवेक, विराग्य, समाधि, षट संपत्ति, ये 6 संपत्तियों से युक्त, जिसमें कि शम, दम, उपरतीत, ततिक्षा, मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, समाधान, फिर श्रवण, कि अगर तुम में इतनी क्वालिटीज है फिर गुरु तुम्हें अपना लेक्चर सुनाएगा, तत्व ज्ञान देगा। नहीं तो पहले जाओ उसके लिए काबिल बन गया हो, ब्रह्म ज्ञानी।
ये सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती दर। ये जपजी साहिब का जो पाठ है गुरबानी में, जिसमें श्रवण पहले सुनिए की पढ़ी आती है, फिर मनन मनने की गति, फिर मनन की आती है, फिर जत पहाड़ा तीरथ न्यारा, ये निध्यासन है, सचखंड वसे निरंकार। ये 5 खंड में जो अकाल पुरख की वाणी है, ये भी इसी ज्ञान मार्ग की साधना को श्रवण मनन निध्यासन समाधि कोडिंग में ये ज्ञान मार्ग की साधना। और खंडे हो तिखी वालों निक्की निगाह, इसी को सनातन में ज्ञान का मार्ग कृपान की धार का। तो ज्ञान मार्ग पे कोई नहीं चल सकता कलयुग में, और चले भी तो उसका पतन हो जाएगा। पर एक ही बचा भक्ति मार्ग, उसमें भी 9 भक्ति में 9 स्टेप होते हैं। श्रवण समरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्म निवेदन। तो इस सब में से इन 9 तरह की भक्ति में से 3 भक्तियां प्रमुख होती हैं। श्रवण, जिसको बस कोई जीव कर ले तो उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। सिद्ध पुरुषों का लेक्चर सुनो, संतों से पूर्ण सतगुरु से, और उनके नाम गुण रूप लीला धाम का बाबा जी का कीर्तन करो। नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 6 चीजें जिसमें हो, मन को इनमें जोड़ो। और तीसरा स्मरण करो, अलग अलग मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो सिद्धाय हो। तो इन 3 में से भी कल्ला एक स्मरण भक्ति अगर कोई कर ले, सिमरन, गुरबानी में भी लिखा है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। और पीर फकीर भी कहते हैं जिक्र करो, जिक्र मतलब सिमरन करो। और सनातन धर्म भी कहता है कि स्मरण मतलब सिमरन, गुरबानी भी कहती है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। तो सिमरन भक्ति प्रमुख भक्ति है जो सब भक्तियों में से है। तो भक्ति मार्ग की साधना पे चल के ही हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो सकती है, ना कि ज्ञान मार्ग पे, ना कि योग मार्ग पे, ना ही कर्म कांड पे। तो बाबा जी ने इसलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलने की शिक्षा दी, क्योंकि 2 तरह की प्रवृत्ति होती है। साधक जो चलता है भक्ति करने, अपने मानव चोले के लक्ष्य को प्राप्त करने, जब उसके संस्कार पुण्य उदय होते हैं, उससे पहले वो संसारी कामनाएं को बनाता रहता है। अगर पूरी हो गई तो फिर अगली कामना, नहीं हुई तो फिर वो डामाडोल होता रहता है, क्योंकि उसको सही गुरु नहीं मिलता समझाने वाला कि सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, बाबा जी क्या है, इनसे क्या मांगना चाहिए। भरथरीनाथ के पास तो सब कुछ था, उन्होंने चरणों में जगह ही क्यों मांगी? उनके पास दौलत भी थी, रानियाँ भी थी, सब कुछ थी, लेकिन उन्होंने ये सब क्यों मांगा बाबा जी से? क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका था कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। पर संसारी जो अपने दुखों से पीड़ित है, वो बाबा जी से जो भी मांगते हैं बाबा जी उनको देते हैं, और फटाफट देते हैं। संसार की चीज़ें अगर उनसे मांगोगे, उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनका दर्शन, उसकी सेवा, तो फिर तुम्हें समझना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अगर ये संसारिक चीज़ें मांगोगे, फटाफट बाबा जी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन सब में तुम्हारी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, गुरु के माध्यम से तुम्हें समझाना पड़ेगा, साधना करानी पड़ेगी, ज्ञान देना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, ये रोड हलवे लाया, ठीक है, छोटा काम है, बच्चा चाहिए, ठीक है भाई, लो और जाओ। तो 2 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। एक शास्त्रों वेदों ग्रंथों में बताया कि एक बंदर का बच्चा है, जैसे एक बंदर वाली एक बिल्ली वाली। बंदर ने अपने जोर पे माँ को पकड़ा होता है, तो बंदरिया जब उछलती है, बच्चे में इतनी जान नहीं होती कि वो अपनी बंदरी को, जब अपनी माँ को पकड़ के रखे बंदरिया को, अगर उसने बड़ा जंप कर दिया कोई, तो बच्चा गिर जाता है और मर भी जाता है कई बार। इसको कहते हैं बंदर की प्रवृत्ति। ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, इस पे हम अपने बल पे साधना करते हैं, अपनी बुद्धि के बल पे साधना करते हैं। तो इससे हम अपना जोर, अपनी मन बुद्धि के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। तो इसमें तो ये बुद्धि आपको पता ही है, कलयुगी जीव की, इसमें कितनी की पावर है, और ये हर जगह काल के आगे, माया के आगे बढ़ रही और झुकी हुई है। तो जब वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
जहाँ विवेक विराग्य शर संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि ये ज्ञान और योग मार्ग है। इसमें चलेगा तो अपने जोर से चलेगा। तो इसमें ऐसे स्टेप आएंगे, आसन सिद्ध करो, यम के आएंगे कि अगर झूठ बोला साधना खत्म,